He is from a conventional filmy family, but if there's anything he's known for, then it's his unconventional and daring choices. एक्टिंग के साथ अब उन्होंने बिजनेस ऑफ बॉलीवुड का एक और रोल निभाना शुरू कर दिया है और उनकी पहली प्रोडक्शन 1/2 इज अ फिल्म दैट बेयर्स हिज ट्रेडमार्क स्टाइल. हाय अभय, वेलकम टू बिजनेस ऑफ बॉलीवुड. हाय. अभय, फर्स्टली टेल अस, आपने अपने डेब्यू प्रोडक्शन के लिए इतनी अनकन्वेंशनल स्टोरी क्यों चूज किया? क्योंकि मेरी मार्केट ही मैंने अनकन्वेंशनल फिल्मों पे बढ़ाई है सो जो भी मैं फिल्में करता हूँ, जो मेरा फ़ैन बेस है, हर एक्टर की एक इमेज बन जाती है, मेरी एक ऑल्टरनेटिव इमेज है, तो आई सपोज मुझे वही करना चाहिए जिसको लेकर मुझे लोग प्यार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं. व्हाई नॉट? वेल, अक्सर बॉलीवुड में देखा गया है दैट एक्टर्स चूज टू बिकम प्रोड्यूसर्स मच लेटर इन देयर करियर. सो हाउ डिड यू मेक दिस चॉइस सो मच अर्लियर? हाँ, हुआ क्या कि जो फिल्में मैंने बनाई हैं अभी तक, मैंने देखा कि जो डायरेक्टर्स थे उनको बहुत फेस करना पड़ा. ये बजट काटो, ऐसी फिल्मों में देखेगा नहीं, गेटिंग एक्टर्स वाज डिफिकल्ट, स्टूडियो भी इस चीज़ पे रो रहा है, उस चीज़ पे रो रहा है. तो मैं चाह रहा था कि, और फिर मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कभी कभी मार खा लेते थे वो. तो मुझे हमेशा ये था कि यार काश मैं इन्हें एक सर्विस दे सका जहाँ पे इनको इन सब चीज़ों की फिक्र करनी ना पड़े, जहाँ पे ये जो उनको बनानी, जैसी फिल्म बनानी है, जो भी बजट चाहिए इनको मैं दे पाऊँ. सो और मैं वैसे भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा था बिहाइंड द सीन्स, तो सोचा चलो व्हाई नॉट मेक इट मोर फॉर्मल. वेल, आल्सो थोड़े टाइम पहले हम बात कर रहे थे अबाउट टेक्नोलॉजी एंड यू सेड दैट यू रोप्ड इन सम वेरी बिग डील इन. आई हैव अ वेरी गुड एंड एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू आउट देयर. मेरी फिल्म है जो एक पहली हिंदी फिल्म होगी जो फेसबुक पे आप देख पाएंगे. तो अगर आप यूएस में हो या यूके में हो, आई होप योर शो गोज देयर, आई डोंट नो. यूके, यूएस, आई होप इन कनाडा ऑल्सो. मुझे अभी तक कनाडा के बारे में पता नहीं चला है, पर मैं पुश करूँगा कनाडा के लिए भी. तो अगर यूके, यूएस में आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप हमारी फिल्म के फेसबुक पर जाकर देख सकेंगे, रेंट कर सकेंगे. रेंट करके तो फिर और इट्स अ मिनिमल चार्ज ऑफ अ रेंट. Well, also, instead of going for a mainstream actress in your film, you went for a rather unconventional lead actress, Preeti Desai. तो क्या वो हमेशा से ही आपकी फर्स्ट चॉइस थी for the film? वो एक्चुअली देविका की चॉइस थी. देविका उसको जानती थी और जब उसने लिखना शुरू किया, उसने मुझे बोला एक दिन कि यार ये कैरेक्टर प्रीति को सूट करेगा, और मैंने उससे बात भी कि उसका आइडिया बहुत पसंद है, तुझे क्या लगता है? तो मैंने बोला ऑब्वियसली, आई मीन आई एम मोर देन हैप्पी, इट्स माय गर्लफ्रेंड, तो मैं कंफर्टेबल तो हूँ ऑलरेडी. तो फिर उसने प्रीति को इन माइंड रख के डेवलप भी ज़्यादा किया कि ऑलरेडी उसके आसपास था कैरेक्टर, तो उसने और भी डेवलप किया उसके साथ. अच्छा, और बताइए फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके फ्रॉम 1/2? वेल, हमारी स्क्रीन्स 900-1000 के बीच स्क्रीन्स होंगे हमारे, तो ऑब्वियसली हम वो 100 करोड़ क्लब का नंबर तो नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि हमारे स्क्रीन्स ही इतने हैं. पर मैं चाहूँगा कि जितना मैक्सिमम नंबर हम पहुंच पाए विद 900 नंबर ऑफ स्क्रीन्स, विद 1000 नंबर ऑफ स्क्रीन्स, उसका जितना टॉप नंबर हो सकता है वो कम से कम हम कर पाएँ, होपफुली, जो भी वो नंबर है. Also, did you have any apprehensions with the release date of your film? क्योंकि सलमान खान की जय हो was releasing like a week before. हाँ, I mean obviously apprehensions थे, लेकिन हम compete नहीं कर पाएंगे जय हो के साथ. हमारी ऑडियंस काफ़ी अलग है. हमारा ये रीजनिंग यही था कि शायद सेकेंड वीक तक मल्टीप्लेक्स में कम से कम 900-1000 स्क्रीन्स मिल ही जाएंगे हमें, क्योंकि हमारी ऑडियंस ही अलग है. लेकिन जब अब उनका जो ऑडियंस मेरी फिल्म देखने जाएगी वो ज़रूर जय हो भी आई थिंक देखेगी, पर मेरी फिल्म भी ज़रूर देखेगी. और जो ऑडियंस सिर्फ जय हो टाइप की फिल्म देखेंगे वो वैसे भी मेरी फिल्म देखने नहीं आएंगे. Well, also, are you happy with the cool urban boy image that you have in the industry now? या फिर आपको आगे जाकर stereotype बॉलीवुड हीरो बनना है? वाह, डेफिनेटली एक फिल्म तो करना चाहूँगा जहाँ पे मैं एक स्टीरियोटाइप बॉलीवुड हीरो हूँ. पर क्या मुझे वैसी इमेज चाहिए? नो, मैं बहुत पसंद करता हूँ एक रेगुलर अप्रोचेबल एक्टर की इमेज जो भी है, और फेस ऑफ अल्टरनेटिव सिनेमा जो भी कह रहे हैं, मैं उससे बहुत खुश हूँ. जब मुझे बोला था यू आर द फेस ऑफ इंडिपेंडेंट सिनेमा, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, तो आई वाज लाइक रियली. तेरे टाइम आउट ने कवर भी किया, सेइंग द हिंदी इंडी, तो मैं बहुत खुश हो गया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट. आई वांट टू स्क्रीम एंड शाउट एंड से ये दैट इज एन अचीवमेंट. हाँ, पर मैंने वो किया नहीं. पर मैं ये चाहूँगा कि जैसे बॉलीवुड का नाम पूरे वर्ल्ड में गया है और बॉलीवुड एक बहुत फेमस जॉनर बन गया है, वैसे ही मैं चाहूँगा कि द हिंदी इंडी या हिंदी सिनेमा भी एक पैरेलल मूवमेंट का एक टैग लग जाए, जो भी बॉलीवुड की तरह पूरे वर्ल्ड में जाकर फेमस हो जाए कि अच्छा दिस इज़ बॉलीवुड.
This is Hindi cinema. Right. Well, thank you so much for being Thank with us, you. Abhay, and best of luck Thank for you. 1/2. Thank you.